मिथुन राशि का फलादेश 1 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कब धन मिलेगा और कब होगी हानि, नौकरी करने वालों के लिए उन्नति होगी या स्थानांतरण होगा। आइए जानते हैं। मैं पंडित सीताराम शर्मा। मिथुन राशि तृतीय राशि होती है। पहली मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि और तीसरी मिथुन राशि होती है। ये द्विस्वभाव राशि है। इनके दो स्वभाव होते हैं। ये वायु तत्व की राशि है तथा पुरुष राशि के रूप में पहचानी जाती है। इसकी दिशा उत्तर दिशा है। मिथुन राशि वाले बड़े नरम दिल लेकिन जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आइए जानते हैं अब मिथुन राशि का फलादेश। 29 मार्च 2025 से शनि राशि परिवर्तन करके अब मिथुन राशि वालों के कर्म स्थान पर गोचर करेंगे, रजत पाद पर गोचर करेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। व्यवसाय में लाभ होगा, नए कारोबार या नौकरी में अच्छा परिवर्तन होगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 14 मई में बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। अभी इनकी राशि यानी कि 12वें स्थान से गोचर कर रहे थे, अब राशि पर से गोचर करेंगे। एक दृष्टि पंचम स्थान पर रहेगी, दूसरी दृष्टि सप्तम पर और तीसरी नवम स्थान पर दृष्टि रहेगी। जिन मिथुन राशि वालों के लिए संतान के लिए कुछ परेशानियां चल रही थी, अब संतान जिनको नहीं हो रही थी तो अब संतान होने के योग बनेंगे। विवाह जिनका नहीं हो रहा उनके विवाह के योग अब बनेंगे और भाग्य स्थान में वृद्धि होगी। ये बृहस्पति 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि पर ही रहेंगे और 18 अक्टूबर के बाद कर्क राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि मिथुन राशि पर बृहस्पति का गोचर अब के दो परिवर्तन करेगा। 18 अक्टूबर से बृहस्पति कर्क राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए धन स्थान पर उच्च की स्थिति में गोचर करेंगे। 18 दिसंबर के बाद कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, कोई नया कार्य प्राप्त हो सकता है। अप्रैल माह से जानते हैं अप्रैल माह कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों का इस मास में कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा। मास के अंत तक कुछ नयापन का अनुभव प्राप्त होगा और कुछ नए विषयों के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग भी हो सकते हैं। यात्रा के योग रहेंगे, कोई यात्राएं हो सकती है। मई जातक को नई परिस्थितियां से गुजरना पड़ सकता है। सत्कर्मों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, किसी धार्मिक कार्यों में हिस्सा लिया जाएगा। समस्या कोई पुरानी चल रही हो तो उसका समाधान होगा। जमा व खर्च समानता रहेगी। ध्यान रखेंगे अपने धन का तो अच्छा रहेगा, धन के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। जून माह में किसी वस्तु के खरीद व बेचने से लाभ होगा। कोई वस्तु आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो उससे लाभ होने के योग आपके रहेंगे। कुछ लोगों को अगर प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो उसमें थोड़ी सी सावधानी के योग रहेंगे। अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो उसमें परेशानियां अनुभव आएंगी। संतान से अच्छे संबंध रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, आपकी मेहनत से सफलता मिलेगी। आप जितना परिश्रम करेंगे उसका प्रतिफल जरूर आपको मिलेगा। जुलाई माह आप अगर परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो शुभ फलों में परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप में आलस्य है तो आपके शुभ फल जो आपको प्राप्त होने वाले थे उनमें कुछ कमी हो जाएगी। धर्म स्थान व देव स्थान के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यात्राएं होंगी, धार्मिक कार्य
संपन्न होंगे। किसी कानूनी विवाद व राजनीतिक परिचर्चा से परेशानियां हो सकती हैं। कुछ कानूनी विवाद हो सकते हैं या किसी राजनीतिक रूप से कोई ना कोई परेशानियां आपको आ सकती हैं। अगस्त माह किसी नए विषय में जिज्ञासा प्राप्त होंगी। महिलाएं अपने श्रृंगार की वस्तुओं में मन प्रसन्न रहेगा खरीदने में। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। पराक्रम बढ़ा रहेगा। पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहेंगे। यात्राएं हो सकती हैं। सितंबर मास में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां संभव रहेंगी तथा सुखों में कुछ कमी रहेगी। लेन देन से अगर लेन देन कर रहे हैं तो उसके झंझटों से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, इसलिए लेन देन बहुत सावधानी से करें। मास के मध्य के बाद परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। रोजमर्रा के कार्यों में विलंब ना करें, अन्यथा परेशानियां संभव होंगी। अक्टूबर मास, इस मास में धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होगा और मन प्रसन्न रहेंगे। कहीं यात्राएं होंगी। किसी सहयोग के कारण कोई अधूरा कार्य जो अब तक नहीं हो रहा था वो पूर्ण होगा, लेकिन पेट का ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नवंबर मास, इस मास में नौकरी करने वाले फायदे में रहेंगे। जो नौकरी कर रहे हैं उनको कोई फ़ायदा बहुत अच्छा हो सकता है। किसी की कही बातों पर न आए, अन्यथा विवाद संभव रहेगा। किसी की अगर कोई आपको कुछ गलत सलाह दे रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो उससे बचें। आपका ज़्यादा समय बच्चों के साथ बीतेगा। परिवार के साथ आप समय बिताएंगे और समय प्रसन्न रहेगा। कोई यात्रा परिवार के साथ हो सकती है। दिसंबर मास, इस मास में स्थानांतरण का योग रहेगा, लेकिन विरोधी षड्यंत्र करेंगे तो सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। धार्मिक यात्रा होगी। बच्चों के साथ खुशी महसूस होगी। अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। क्रोध लेकिन बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें और स्वास्थ्य की परेशानी भी हो सकती है। भाग्य में वृद्धि होगी। चिंताएं रहेंगी, इसका विशेषकर ध्यान रखें और धैर्य रखें। जनवरी, कोई पुराने विवाद में कुछ नया मोड़ आ सकता है। कोई पुराना विवाद हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे परेशानियां हो। व्यापारिक बुद्धि वाले फायदे में रहेंगे। जो व्यापार कर रहे हैं वो बहुत फायदे में रहेंगे। कोई खुशी प्राप्त होगी। अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कोई जिम्मेदारी अगर आपकी है तो उसको पूर्ण कर लेंगे। पिता से तर्क हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और क्रोध पर आपको नियंत्रण करना है। क्रोध बढ़ेगा लेकिन उस पर नियंत्रण आपको करेंगे तो आपको फायदा ही रहेगा। फरवरी मास, समय देखते हुए अपने कार्य करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। सहयोग अपेक्षित रहेगा। कोई सहयोग प्राप्त हो सकता है। सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। अच्छी खबरें आएंगी। क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी, ये निश्चित है। तो आप थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखेंगे। मार्च माह, किसी व्यावसायिक समझौते से लाभ होगा। कोई अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य हो रहा है तो उसमें आपको फायदा होने के पूरे योग रहेंगे। किसी मित्र व परिजन की चिंता आपको सता सकती है। वाहन का ध्यान रखें। वाहन से सावधानी बहुत आवश्यक है। किसी जानवर से भी सावधान आप रह सकते हैं, चूंकि किसी जानवर के द्वारा कोई ना कोई चोट आपको लग सकती है। सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कानूनी झमेलों में पड़ सकते हैं, इसलिए कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे विवाद पैदा हो। अगर आपको ये मिथुन राशि का जो फलादेश किया है, आपको वीडियो लगातार ऐसी प्राप्त होती रहे, आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।